वे नमः सचकृतार जोगी पीर धाम से जय पीरों की जय जोगी की कहते हुए जानेंगे ऐसी 5 चीजें जो हर जीवात्मा के अंतरात्मा की प्यास होती हैं। ऐसी 5 कामनाएं जो हर कोई अपने आराध्य इष्ट से पौणारी से लखदाता जी से या अपने आराध्य इष्ट जिनको भी वो मानता है उसकी अंतरीव आत्मा में उसकी नेचर में ये 5 कामनाएं जो छुपी रहती हैं वो किस तरह से पूरी होती हैं और जिसके लिए वो सारी जिंदगी कर्म करता है काम करता है वो कौन सी कामनाएं हैं। वेद शास्त्र ग्रंथ पंथ उनके बारे में क्या कहते हैं। तो वो 5 कामनाएं हैं सत्य, चित्त, आनंद, शासन, स्वतंत्रता। हर कोई जीव दुनिया का नर नारी चाहता है कि मैं मरूं ना, लंबी से लंबी मेरी आयु हो, कैंसर भी होता हो तब भी कोई ऐसा टीका लग जाए 2-4 साल मेरे निकल जाए किसी तरह। कोई भी मरना नहीं चाहता। बुढ़े से बुढ़ा बंदा अगर बोला यार बड़ा तंग है इससे तो मृत्यु आ जाए, बुढ़े खाट पे लेटे ऐसे करते हैं कई, तो बोले टीका लगवा देते हैं जहर का। है नहीं जी नहीं, जहर का टीका क्यों लगवाए हम, अभी तो जिएंगे, अभी तो हमें जीना है। तो कोई भी ऊपर से ऐसा कह देता है इससे तो हम मर ही जाएं, ऐसी जिंदगी से तो ये है वो है। लेकिन कोई भी तुम पशु पक्षी को भी देखोगे उसके शरीर को भी कष्ट होगा, तो वो सुअर भी जो गंद खाता है और बैठा रहता है वो भी मरना नहीं चाहता, अपने उस शरीर को छोड़ना नहीं चाहता। सबके अंदर मच्छर भी है, एक चींटी भी है, उसको भी अगर तुम पढ़ लोगे, सबको इस शरीर की इतनी आसक्ति है, कोई भी इस शरीर से मुक्ति नहीं चाहता क्योंकि उसको ज्ञान। लेकिन उसके अंतर आत्मा में जो प्यास है वो एक अजर अमर अविनाशी जिंदगी की है कि मैं मरूं ना, ज़्यादा से ज़्यादा जीव, लंबा से लंबा जीव। हर उपराला करके देख लिए साइंस ने, अपनी पूरे जोर लगा के अपने एक्सपेरिमेंट्स करके मम्मीज को रख के देख लिया कि ये जिंदा इस शहर में ऐसा होगा, इंसान को जिंदा किया जाएगा ये वो। तो ये उसके अंदर जो प्यास है वो है अविनाशी जीवन की, जहाँ एक लंबे जीवन की। तो कोई भी मरना नहीं चाहता लेकिन मरना पड़ता है। यहाँ पे जो पैदा हुआ वो मरेगा। लेकिन पूरी जहाँ भी तुम अपनी समझ से भी तुम देख सकते हो कि किसी वृद्ध बंदे को देख सकते हो, बूढ़े से बूढ़े बंदे को देख सकते हो, तो वो भी मरना नहीं चाहता। किसी पशु पक्षी के शरीर को तुम पकड़ के देख सकते हो, वो भी मरना नहीं चाहता क्योंकि अंतर आत्मा में जो प्यास है वो अजर अविनाशी जीवन की है। जीवन मृत्यु कोई नहीं चाहता। दूसरा चित्त, चित्त मतलब ज्ञानवान। हर कोई चाहता है मुझे ज्ञान मिले। अब जो संसारिक है वो संसार का ज्ञान इकट्ठा करने को चला है, पर जो आध्यात्मिक है जिसके अच्छे संस्कार हो जाता है, वो गीता में क्या लिखा है, पुराण में क्या लिखा है, गुरु ग्रंथ में क्या लिखा है, बाइबल में क्या लिखा है, वेद शास्त्रों में क्या लिखा है, ये मुझे पता चले, मैं जानूँ। उसके अंदर उसकी भूख है ज्ञान इकट्ठा करने की। कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई लॉयर है, कोई कुछ है, तो हर किसी के अंतरीव आत्मा में हर चाहता है कि यार मुझे ज्ञान हो, मैं ज्ञानवान बनूं। कोई भी ज्ञानवहीन नहीं होना चाहता क्योंकि ज्ञानवहीन बंदे को संसार में कोई इज्जत नहीं मिलती। किसी ना किसी का ज्ञान हर बंदा ग्रहण करना चाहता है। अब यहाँ मनमुख है जो वो संसार का ज्ञान इकट्ठा करने में जुटे हैं, लगे हैं। जो आध्यात्मिक है, गुरुमुख है, वो गीता रामायण ग्रंथ वेद शास्त्रों पर ज्ञान की, ऐसा ज्ञान ये जीव चाहता है कि जिसके बाद इसको वो परम ज्ञानी हो जाए, उसको सब ज्ञान हो जाए। तो पूरा लॉ पढ़ के भी एक वकील को जब पूछो इस पे कौन सी दफा है, ठहरो मेरी बुक निकालो पीछे से देखेंगे, तो उसको वो लॉ भी याद नहीं है। एक डॉक्टर जो ऑपरेशन करता पूरा आंख के बारे में वो नहीं जानता, पूरा हार्ट के बारे में वो नहीं जानता, लेकिन वो उसका डॉक्टर है। पूरा ब्रेन के बारे में ब्रेन का डॉक्टर नहीं जानता, लेकिन फिर भी वो उसका डॉक्टर जितना जानता 1-2-10% उसी से वो डॉक्टर है, उसी से वो लॉयर है। पर उसके अंतरात्मा में जो प्यास है और जानने की और ज्ञान लेने की, तो इससे दूसरी बात के हर बंदा
ज्ञान, जैसे अब हम प्रवचन कर रहे हैं तो श्रद्धालु भक्त जो इस तरफ चल चुके हैं उनको होके कोई प्रवचन, कोई लेक्चर, कोई कीर्तन, कोई सत्संग हमें मिले जिससे हमें अंतरीव गूढ़ रहस्य ज्ञान मिले, गीता रामायण ग्रंथ पंथ का, पौना हरि का, लखदाता जी का और भगवत विषयों पे। तो ये दूसरी जो हमारी पौना हरि से जहाँ लखदाता जी से जो डिमांड है अपने आराध्य इष्ट से, भगवान से, गुरु, वो ज्ञान की है। अब तीसरी आनंद। हर कोई चाहता है यार आनंद आए, मस्ती आए जिंदगी में, प्रेम आए। तो ये आनंद चाहना बाई नेचर ही वो कुछ भी कर रहा है अपने अपने संस्कारों की, कर्मों के हिसाब से उसकी रुचि है। किसी को निंदा चुगली करने में आनंद मिल रहा है, किसी को शराब पीने में, किसी को तंबाकू खाने, किसी को भजन कीर्तन सत्संग में आनंद मिल रहा है। तो हर किसी के अंदर ये आनंद का, सुख का, शांति का नेचर बना हुआ है। तो यही सुख, शांति, प्रेम, आनंद भगवान के ये सारे नाम होते हैं। तो अपने अपने मनमुक्ता और गुरुमुक्ता, जहाँ मूर्ख और ज्ञानी यहाँ से परखे जाते हैं कि उन अपना आनंद, अपनी कितनी पहचान करते हैं, मैं कौन, मेरा कौन, और अपना आनंद किस विषय में वो ढूंढते हैं। परमानंद, ब्रह्मानंद पाते हैं जब जगदा आनंद, नश्वर आनंद में ही वो घूमते रहते हैं। लेकिन हमने जो बात समझनी है, कंसेप्ट समझना है कि पौना हरि जी से, लखदाता जी से जितने भी मांगने वाले, चाहे वो कोठियां, कारें, पैसे, दौलतें, कुछ भी मांगे, लेकिन बाई नेचर उनकी जो पीछे जो उसका रहस्य है वो ये 5 कामनाएं और ये 5 ही डिजायर के लिए वो बाकी सब चीजें मांग रहे हैं। तो आगे पहला बता दिया, मरना नहीं चाहता, सत्य जीवन चाहता है। दूसरा, ज्ञानवान होना चाहता है ये जीव। तीसरा, ये आनंद चाहता है, और ऐसा आनंद चाहता है जो हमेशा बढ़े, जो अनंत मात्रा का हो, उससे बड़ा कोई आनंद ही ना हो कि मेरे पास अब संसार में एक से बड़ा एक आनंद है। जब अगले को देखता है तो फिर उसकी और कामनाएं होती रहती है। तो ये 3 चीजें होगी, सतचित आनंद। चौथी चीज स्वतंत्रता। हर कोई चाहता है मैं अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीऊं, मैं इसकी जुत्ती के नीचे क्यों चलूं। बहू चाहती है मेरे हिसाब से घर चले, सास कहती है मेरे हिसाब से चले, माँ बाप सोचते हैं हमारे सब, बच्चे चाहते हैं अब हमारा जनरेशन बदल गया सब कुछ, तो अब हमारे हिसाब से एक नई सोच, एक नया समाज, वो हमारे हिसाब से सब कुछ चले। पर मेरे को अपनी लाइफ जो है अपने हिसाब से जीनी है, मैं किसी की गुलामी क्यों करूं। तो हर कोई बंदा, देश की गुलामी कितनी बड़ी थी, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, आज़ादी के लिए कितनी जंगें हुई, क्यों? गुलामी अभिशाप है। ये तो इसलिए मन बुद्धि के, इंद्रियों के ये गुलाम हुआ है जीव। तो हर कोई बंदा इससे स्वतंत्र अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से जीना चाहता है, ना कि किसी और की गुलामी में रह के। बाई नेचर उसके अंदर ये बात है। तुम्हारा एक एक घर का जो मेंबर है उसकी अलग अलग टेस्ट है, अलग अलग डिजायर्स हैं, अलग अलग माया के प्रभाव के कारण, त्रिगुणात्मक माया के कारण किसी की एक सोच दूसरी से नहीं मिलती। लेकिन ये 5 चीजें सबकी मिलती है, तो कोई भी किसी की गुलामी, कोई भी किसी के हिसाब से नहीं चलना चाहता। हर कोई स्वतंत्र रह के अपनी लाइफ को अपने हिसाब से ही जी के खुश होता है। तो स्वतंत्र पहले लोग स्लेव बना लेते थे, गुलाम बना लेते थे, जोर जबरन से, ताकत से, पैसे से। तो लेकिन अंतरात्मा में जो प्यास चाहती थी कि आज़ादी मिले, आज़ाद जिए, अपनी मर्जी से जिए, तो ये चौथी जो उसकी मांग है वो स्वतंत्रता की है, इंडिपेंडेंट होना जाता है वो। और चौथा ये स्वतंत्रता, और 5वां शासन करना कि यार मुझे भी घर में मैं बड़ा हूँ, बाप हूँ, माँ हूँ, दादा हूँ, दादी हूँ, जब मैं बड़ा सियाना हूँ, मैं बहुत बड़ी नौकरी करता हूँ, जैसा करता हूँ, इसलिए 15, 20, 30 बंदे मेरा भी वहाँ दबदबा हो और वो मुझे सुने, मेरे हिसाब से चले,
और मैं भी रूल करूं उन 10 5 पे 2 4 पे जितनी भी उसका जिन बंदों को भी पे वो रूल कर सकता है। जैसे साथ साथ ये मैं बड़ी हूँ मेरी सारे सुने, और ससुर कहता ना मैं बड़ा हूँ मेरी सारे सुने। तो इस तरह से सरपंच कहता मैं महल्ले का सरपंच हूँ सारी मेरी सुने। तो हर बंदा हर जीव चाहता है कि मेरे को भी 15-20 बंदे ऐसे नीचे सुनने वाले श्रोतागण मिले, जब मैं उन पे हुकूमत करूं मेरे हिसाब से चले। ये भी उसके अंदर अंतरीव आत्मा में ये रूल करने की जो प्यास है वो छिपी पड़ी है। कोई कंपनी का जीएम बन गया, कोई एमडी बन गया, कोई सेल्स मैनेजर बन गया, कोई कुछ बन गया, कोई रीजनल सेल्स मैनेजर, आगे से आगे ऐसे पोस्टें बनी रहती हैं। पुलिस में जाओगे तब भी एएसआई एसआई इंस्पेक्टर ऐसे करके ये रूल करना और हुकूमत करना, ये भी पांचवी जो डिजायर है जो बंदे के अंदर है। क्योंकि वो माया पे राज करना चाहता है कि ये मन बुद्धि इंद्रियां मेरी गुलाम है, मैं एक आत्मा हूँ परमात्मा का अंश हूँ, ये माया के मैं अंडर हूँ, ये मेरे जुत्ती के नीचे चले, मेरी नौकरानी माया, मेरी मन बुद्धि और ये सब। और देखो जब नौकरी करनी, सुबह जाना है, दिल कर रहा है सोए रहो, ठंड बड़ी है, पता भूखा मरेगा, परिवार खाएंगे कहाँ से रहे, तो अब मन को जीत लिए, चला गया एक्टिवा चला रहा है, एक्सीडेंट कंट्रोल कर लिया उसने। तो इसलिए जहाँ भी बहुत सारी जगहों पे 99% जगह पे इस बंदे ने अपने मन को जीत के रखा है, लेकिन इसको भक्ति की, सिमरन की, इस मानव चोले की, आत्मा के कल्याण की क्या वैल्यू है ये नहीं पता। इसलिए ये इस फील्ड में, भक्ति के फील्ड में, माया के फील्ड में अपने मन बुद्धि इंद्रियों से हारा हुआ है और 84 लाख में घूम रहा है। लेकिन बहुत सारी ऐसी जगहें संसार में इसके काम जहाँ ये अपनी मन बुद्धि की नहीं सुनता और उसको अपना गुलाम करके रखता है, लेकिन जहाँ ये काम मेन करना वहाँ फेलियर है। क्योंकि इसको भक्ति की, मानव चोले की जो अहमियत है मनुष्य जीवन की, भक्ति सेवा सिमरन की, उससे ये वाकिफ नहीं है। तो हमने तो समझना और जानना इस प्रवचन के माध्यम से कि किस तरह से कौन सी ऐसी 5 चीजें जो हर बाबा जी को मानने वाले, पौना हरि को, लखदाता जी को मानने वाले या किसी भी आराध्य इष्ट को मानने वाले के अंतरीव नेचर में जितनी भी वो कामनाएं बार बना रहा है, जो भी वो इन कामनाओं पे आधारित है। ये 5 चीजें ही उसकी अंतर आत्मा में छिपी हुई है। तंदुरुस्त रहो, वॉकिंग करो, जॉगिंग करो, सवेरे आयुर्वेद के क्यों कि लंबा जिए, तंदुरुस्त जिए, मरना नहीं चाहते। ज्ञान पाओ, संसार का पाओ चाहे करतार का पाओ, क्योंकि ज्ञान के बिना तो फिर कुछ भी नहीं होगा। कोई रसोई चलाने वाली है तो उसको कड़ी चावल, राजमा चावल ये सब बनाने का ज्ञान चाहिए। कोई राजमिस्त्री का ज्ञान इकट्ठा कर रहा है, कोई वकालत का ज्ञान इकट्ठा कर रहा है, अपने अपनी जो उसका इंटरेस्ट, रुचि है, उसके संस्कार हो। पर ज्ञान सबको चाहिए, आनंद सबको चाहिए, स्वतंत्रता सबको चाहिए और शासन सबको चाहिए। अब ये 5 चीजें की कामनाएं लेके वो जितनी भी कामनाओं की पूर्ति करने के लिए संसार में घूम रहा है और किसी आराध्य इष्ट के या किसी सतगुरु के चरणी लगा हुआ है, संसार में कुछ भी पाके उसको मरना ही पड़ेगा। कोई भी ज्ञान संसार का सहज सियाण पा लख होवे, इक ना चले नाल आगे नहीं जाएगा। आनंद संसार में, नानक दुखिया सब संसार है ही नहीं, क्योंकि माया से वो बना है, माया का वो विकार। संसार के आनंद में, सुख में वो प्रतिक्षण वर्धमान से उलट है। हर वक्त कोई चीज मिल गई, उसका इंटरेस्ट कम और कम और कम, जीरो, फिर उलट हो जाता है। और संसार से एक बड़ा आनंद है। कोई हजारपति, लखपति, करोड़पति, अरबपति, खरबपति, जरबपति, किसी के पास पैसा, किसी का सोना, किसी का हीरे, किसी के पास सॉलेटर। तो आगे से आगे संसार में एक से एक बड़ा आनंद है। इसलिए संसार का आनंद जो है वो ब्रह्म के कारण सुख का अभाव है, जो उसमें ये दोष है 3 जो पीछे हमने बताया, वो कम होता है और संसार में एक से एक बड़ा
आनंद और संसार का आनंद बढ़ता नहीं, इसके कारण वहां भी बंदा तृप्त नहीं हो सकता कोई भी। ये तीसरी बात। पहले हम ये मनमुक्ता की बात कर रहे हैं संसारियों की, कि ये 5 कामनाएं लेके संसारी जो होनहारी से लखदाता जी से मांग रहे हैं, वो अपनी पहचान नहीं रखते, आध्यात्मिक ज्ञान नहीं रखते, भगवत ज्ञान नहीं रखते, इसलिए उनकी जो डिजायर्स है वो सारी फिजिकल है, और फिजिकल में जो वो चाड़ा पाना जाते हैं वो स्पिरिचुअलिटी है, वो आत्मा की मांगे हैं। तो ये तीजी भी बात पूरी नहीं हुई संसारियों की, मांगने से कुछ भी मांग के भी। और चौथा स्वतंत्र। स्वतंत्र कैसे चलेगा? किसी कंपनी में इसको नौकरी करनी पड़ेगी, अपने घर परिवार वालों की गुलामी करनी पड़ेगी, तो स्वतंत्र चल नहीं सकता। अगर बहुत सारी जगह पे इसको अपनी बीवी के आगे, अपने परिवार के आगे, रिश्तेदारों के आगे, अपने कंपनी के मैनेजरों के आगे झुकना पड़ता है, रोटी कपड़ा मकान के लिए, माहौल सही रखने के लिए, घर परिवार चलाने के लिए। तो ये स्वतंत्रता ये कैसे मिलेगी इसको? क्योंकि ये नौकरी जहाँ भी करेगा इसको वहाँ गुलामी करनी पड़ेगी, उनके हुक्म से चलना पड़ेगा। घर परिवार में माहौल ठीक रखने के लिए बड़ी जगह पे इसको चुप रहना पड़ेगा, बड़ी जगह पे इसको गुलाम होना पड़ेगा। मन बुद्धि इंद्रियों का गुलाम तो पहले ही है। तो ये चौथी चीज ये भी संसारियों को नहीं मिल सकती। तो पांचवी चीज रूल करना। सुने तो किस पे रूल करेगा? अगर वो उसमें सात्विक वृत्ति है, तुम में तामसिक है, तुम में सात्विक है, उसमें राजसी है, उसमें राजसी है, तुम में सात्विक है, तो माया के ये त्रिगुण होने, किसी को आलू बैंगन अच्छे लगेगी, किसी को भिंडी अच्छी लगेगी, किसी को कड़ी अच्छी लगेगी, तो एक मानेगा, एक रूठेगा, एक खुश होगा, एक उदास होगा। तो किस पे रूल, किसके हुकूमत पड़ेगा? वो बोले तुझे ज़्यादा पता है, जो मुझे पता है, मेरे से जो मेरा एक्सपीरियंस है भाई, ये बात ऐसे नहीं, ऐसे तो जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी कर जैसी। तो वो रूल किससे करेगा? हर बंदा अपने संस्कारों से, अपने त्रिगुणात्मक माया में से किसी माया के प्रबल होने के कारण, कोई सात्विक है, कोई राजसी है, कोई तामसिक है, इसलिए उसके किए गए डिसीजन एक ही परिवार में किसी एक आध को अच्छे लगेंगे, एक को बहुत खराब लगेंगे, एक उसी डिसीजन से उसका दुश्मन हो जाएगा, एक उसी डिसीजन से उसका मित्र हो जाएगा। तो ये रूल करने वाली पॉलिसी ये भी किसी संसारी की सफल संसार में नहीं हो सकती। पर इन नेचर इन बिल्ट, जैसे आग का नेचर है जलाना, ये पांचों कामनाएं उसकी रूहानी है, आध्यात्मिक है, आत्मा की है। अब ये 5 कामनाओं को पूरी करने के लिए उसने पौणाहारी से कुछ भी मांगा हो, पर ये सब पूरी नहीं हुई, पर आगे भी मांगता रहे तब भी नहीं होंगी। लखदाता जी से मांगा हो, कृष्ण जी से, राम जी से, गुरु नानक जी से, कबीर जी से, फरीद जी से, लेकिन ये 5 चीजें पूरी होने। अब वही ये 5 चीजों की जब वो समझ कर लेगा, ज्ञान पालेगा गुरु से, तो सत्य जीवन, जीवन मृत्यु, ये गुरु के पास ये दौलत उसको प्राप्त होगी, उनसे ज्ञान प्राप्त होगा, आध्यात्मिक ज्ञान, तत्व ज्ञान, जिससे वो 83 लाख योनियों से मरना नहीं चाहता तो नहीं मरेगा, जन्म मरण से निकल जाएगा। दूसरा ज्ञान, गुरु उसको ऐसा ज्ञान देगा, पूर्ण ज्ञान, जिससे गीता, रामायण, ग्रंथ, पंथ, वेद, शास्त्र सबका निचोड़ उसको अपनी दया करना से, जिसका एक अक्षर भी नहीं वो जान सकता था, अपनी बुद्धि से, ये भी हरि गुरु भगवान से उसको दौलत प्राप्त होगी। तीसरा आनंद, सेवा सिमरन भक्ति की दुनिया में उसको ऐसे परमानंद, ऐसा ब्रह्मानंद प्राप्त होगा। जितनी बार कीर्तन सुनेगा और आनंद आएगा, जितनी बार सेवा करेगा, चौकियों पर जाएगा और आनंद आएगा, और ऐसा आनंद होगा भगवान का जिससे बड़ा संसार का कोई आनंद नहीं होगा, जिसके लिए मीरा ने ठोकर मार दी सब धन दौलतों को। बड़े बड़े आमर खुसरो राजा थे, बुल्ले शाह, निजामुद्दीन औलिया के जाके मुरीद हुए, सब कुछ छोड़ छाड़ के, कहीं आनंद नहीं, कई सुख नहीं, दुख दारू सुख रोग ब्या। तो ये परमा आनंद, क्योंकि वो ब्रह्म ज्ञानी है, उसके पास ब्रह्मानंद है, उसके वो भगत है, उसके पास प्रेमानंद है। तो जब उसको प्रेमानंद ब्रह्मानंद मिल जाएगा तो ये संसार का जगदानंद, इसमें वो इससे कोसों दूर हो जाएगा अपने मन बुद्धि से।
तो ये आनंद जो वो पाना चाहता है ये भी उसको हरि गुरु की दुनिया में ही मिला। बाबा पौना हरि गुरदाता जी की या अपने आराध्य इष्ट भगवान की। और चौथा स्वतंत्र, भगवान स्वतंत्र है, असीम है, अनंत है, बेअंत है, नीचो ऊंच करे मेरा गोविंद। तो जब उसके साथ जुड़ेगा तो ये स्वतंत्र हो जाएगा, अपनी जिंदगी जैसे ही अपने हिसाब से जीना चाहता है, अपने जीवन को सफल करना चाहता है, अपने इस लक्ष्य को साधना चाहता है, तो गुरु उसको उस दुनिया में रोटी कपड़ा मकान ज्ञान, गुरु ब्रह्मा बन के ज्ञान देगा, विष्णु बन के रक्षा करेगा, शंकर बन के पापों को, अज्ञानता को, अविद्या को नाश करेगा, परब्रह्म बन के तन मन धन से सेवा देगा और फिर उसका कल्याण होगा। तो गुरु हरि गुरु भगवान के पास जाके ही उसका स्वतंत्र होना, ये माया के काम क्रोध लोभ अहंकार से निकलना, तीन ताप तीन शरीर और पंच क्लेश पंच विकार पंच ऋण, इनसे मुक्ति पाना। तो ये स्वतंत्र जिंदगी भी उसको हरि गुरु भगवान के पास जाके ही मिलेगी, उनकी दुनिया में ही मिलेगी। और रूल करना, नीचो ऊंच करे मेरा गोविंद। जब उसके पास ऐसा ज्ञान होगा, सत्य जीवन होगा, ऐसा आनंद होगा, तो फिर वो इतना अमीर हो जाएगा, शहंशाह हो जाएगा, बादशाह हो जाएगा। उसकी बातें सुनने के लिए समाज इकट्ठा होगा, उसके चरणों में झुकेगा, प्रणाम करेगा, उसका साधक बनेगा, वो इनलाइटेंड हो जाएगा। तो फिर दुनिया उसका दर्शन चाहेगी, उसको अपने घर बुलाएगी, उसको अपना गुरु बनाएगी, उसके प्रवचनों को धारण करेगी। और ये रूल करना, फिर वो किस गद्दी नशीन बनेगा, गुरु बनेगा, कोई संत महात्मा बनेगा, जहाँ अपने उसके अंदर भगवान है, उसके अंदर आनंद रस सुकून है, उसकी बातों में भगवान होगा, उसकी आंखों में, उसकी बातों में, हर एक्टिविटीज में उसके आराध्य इष्ट प्रभु झलकेंगे। तो वो इम्पैक्ट डालेगा, दूसरों की नेगेटिविटी उसको नहीं, उसकी पॉजिटिविटी दूसरों की नेगेटिविटी को खत्म करेगी। उसके पास बैठ के आनंद सुकून शांति ये सब लोगों को फील होगा। तो इस तरह से नीचो ऊंच करे मेरा गोविंद, तो उसका रूल भी होगा। अब ये 5 चीजें जो शुरू में बताई गई, इस जीव को जिसके लिए वो संसार में भागदौड़ कर रहे हैं, अनंत जन्म दादाजी ने की, परदादा जी ने की, उसके पीछे की किसी को एक बूंद भी नहीं मिली इन सब 5 चीजों में से। लेकिन जो हरि गुरु भगवान की दुनिया में चला गया, उसने अपने इन 5 लक्ष्यों को समझा, अपनी इस नेचर को समझा, और जहाँ पे ये चीजें प्राप्त होनी है, मीरा की तरह, शबरी की तरह, नानक कबीर फ्री, रामानंद परमानंद, सूरदास तुकाराम, अमर खुसरो, बुल्ले शाह, सुल्तान बाहू, रबिया खान की तरह सब ग्रंथों पंथों में, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई यहूदी पारसी जो होनी, सब किसी भी मत से वो चले हों, और इन 5 चीजों को उन्होंने प्राप्त किया, और अपना मूल खजाना, अपना नेचर, अपनी रमत विच रतन जो आहर मानक जी एक गुरदी सिक्स ने हरि गुरु की दुनिया में जाके उन्होंने अपने इस लक्ष्य को साध लिया। अपनी रूहानी नॉलेज को, अपनी रूहानी प्रॉपर्टी को छोड़ के वो ये नश्वर चीजों के नीचे पागल हुआ है। तो वो जब समझ करता है ऐसा जीव, बाबा पौना हरि जी की, लखदाता जी की जब कृपा होती है, तो वो अपने इस 5 लक्ष्यों को, 5 चीजों को प्राप्त कर लेता है, और उसका जीवन महान हो जाता है, उसकी कीर्ति महान हो जाती है। रामदास की तरफ से जय गुरुओं की, जय पीरों की, जय जोगियों की, सच करता है।